हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनके करंट एनर्जीज़ एंड फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं एनर्जीज़ ओरेकल से उनकी एनर्जीज़ देखूंगी कि आपको लेकर उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, एंड देन मैं टैरो एंड ओरेकल से देखूंगी कि फीलिंग्स क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं। सो रीडिंग गाइस कोलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कोलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होता है आपसे, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ देखते हैं, याद रखिएगा कोलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है ना। सो देखते हैं क्या है उनके करंट एनर्जीज़। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, जितना अच्छा फीडबैक आपका होगा, मैं रीडिंग्स आपके लिए यहाँ पे लेकर आती रहूँगी। जान लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनके आपके लिए करंट एनर्जीज़ क्या हैं। वी हैव 52 गॉडेस ऑफ द मून। नंबर 7 इम्पोर्टेंट हो सकता है। वी हैव इट्स अ स्टॉर्म वार्निंग एंड देन वी हैव इट्स अ हीलर ऑफ द एजेस। पाइसिस स्टार साइन हो सकता है, विर्गो, एरिस। ये बहुत ज़्यादा कार्ड है। करंट एनर्जीज़ क्या हैं वीवर्स के क्रश की, वीवर्स जिनको पसंद करते हैं। वी हैव इट्स अ इंडसियन। नंबर 8, 6, 1, 7 इम्पोर्टेंट दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक सन की एनर्जी है। 11 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज मास्टर नंबर 11 इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 16, 18, 17 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड 8 लाइफ पाथ नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। कुछ लोगों की एज मुझे यहाँ पे 50 प्लस भी आ रही है, 51 या 52। यस। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लियो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो क्या है आपके क्रश के करंट एनर्जीज इस टाइम। ऐसे दिख रहा है आपके जो क्रश हैं वो किसी चीज़ को लेकर अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है विद द स्टॉर्म वार्निंग, जैसे इनकी लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है। हो सकता है इनका कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर वैसे इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा डिज़ास्टर चल रहा है जहाँ से इनको लगता है कि इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डे बाय डे रुइन होती जा रही है। कुछ ये देख सकते हैं आपके सामने ब्रिज है, बट ब्रिज ब्रिज है। तो कुछ ना कुछ है आपके जो क्रश हैं उनकी लाइफ में, या तो ब्रेकअप हुआ है या फिर अपनी लाइफ में वैसे ही वो प्राइवेटली कुछ ना कुछ चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी क्योस इनकी लाइफ में है। इमोशनली भी ये मुझे काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है आपके जो क्रश हैं वो आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको इस टाइम कुछ ना कुछ चीज़ें दिख नहीं रही हैं कि कौन सा रास्ता ऐसा चूज़ करें जिससे कि इनको लगे कि इनकी लाइफ में जो इस टाइम एक तूफ़ान सा चल रहा है, इस टाइम चीज़ें डिसास्टर चल रही हैं, वो ठीक हो सकें। क्योंकि यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी है। ये अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी से दिख रहा है कि आपके क्रश की आपको लेकर करंट एनर्जी ऐसी है कि इनको लगता है आप हीलर हो, लाइट वर्क करो, अदरवाइज़ आप ख़ुद बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। आपके अंदर उनको एक ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं जो कि इनको लगता है इनको हील कर सकती हैं। दैट्स वाई विद द हीलर ऑफ द एजेस, ये अपने आप को हील करने के लिए आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं विद द इंडसियन, बट समझ नहीं आ रही किस तरह से आएँ। बिकॉज़ ये क्रश की जो करंट एनर्जी ऐसी दिख रही है विद द सन, इनको लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई इनका सोल का कनेक्शन है, आपके साथ इनकी सोल कनेक्टेड हो रही है। और ऑल्सो ये आपके साथ अपनी सोल को कनेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हो रहे हैं। इनके इमोशंस कहीं ना कहीं इनको लगता है आपके साथ अटैच हो रहे हैं, बट इट्स लाइक अ इंट्यूटिव कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है आपके साथ कुछ ना कुछ इनकी एनर्जीज़ जो हैं इंट्यूटिवली कनेक्ट हो रही हैं। एंड ऑल्सो इनकी करंट एनर्जी में ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इनको लगता है आप ख़ुद बहुत ज़्यादा प्योर हो। दैट्स वाई ये कनेक्ट होना चाहते हैं आपके साथ, बट इनडिसाइसिव एनर्जी है यहाँ पे। इनको समझ नहीं आ रही किस तरह से हों कनेक्टेड, जबकि ये हील करना चाहते हैं खुद को। और हो सकता है ये डिज़ास्टर, ये एक डिस्टर्बेंस और एक बहुत ही क्योटिक पेनफुल एनर्जी इनकी लाइफ में काफ़ी टाइम से चल रही है, जिससे इनको लगता है ये हील नहीं कर पा रहे, खुद को निकाल नहीं पा रहे। और उनको एक एनर्जी आपकी तरफ दिख रही है जिससे आपके क्रश को लगता है कि आप इनको हील कर सकते हो।
बिकॉज गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी, इनको लगता है कि आप ऐसे इंसान हो कि जो इमोशंस को अपने भी मेंटेन किया हुआ है और दूसरे इंसान के इमोशंस को किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से हील करना है, वो आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया। मुझे लगता है आप लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हीलर हो। यस, लाइट वर्क करो, बिकॉज यहाँ पे एक तरह से गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है। इनको लगता है आप मास्टर हो इमोशंस को कंट्रोल करने में। या तो आप में से कुछ लोग कंसल्टेंट भी हो सकते हो, अगर नहीं भी हो तो फिर भी इनको लगता है कि आपके अपने इमोशंस में बड़ा अच्छा कंट्रोल है, तो आप इनके इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हो। दैट्स वाई विद द सन ये चाहते हैं कि आपके साथ जो है ना इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, पॉजिटिविटी आए। ये अपनी सोल को आपके साथ कनेक्ट भी करना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके साथ ज़िंदगी को स्टार्ट करने के लिए हैप्पी भी हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 की एनर्जी है। लेकिन डिसाइड में समझ नहीं आ रही किस रास्ते पे जाएं या किस तरह से आपके साथ विद द सन यूनियन कर पाएँ। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। टैरो नहीं, पहले ओरेकल से देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं। ये हो गई आपकी क्रश की करंट एनर्जीज। आप जान लेते हैं कि इनके करंट फीलिंग्स क्या हैं। बट आई वांट टू क्लैरिफाई गाइस, मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि इंडिसिजन को मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। क्यों है इंडिसिजन, क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे वीवर्स के क्रश की एनर्जीज़ में। ओके, वी हैव इस अ कम्युनिटी। या तो कुछ ना कुछ इनको लगता है आपके कम्युनिटी डिफरेंसेस हैं, कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, या फिर इनको लगता है कि आपकी कम्युनिटी सेम नहीं है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये इंडिसाइड हो रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ मीटिंग करें, आपसे मिलें किस तरह से। ऑलरेडी आप किसी फंक्शन, किसी इवेंट में मिल चुके हो, लेकिन ये दोबारा मिलने के लिए इनको समझ नहीं आ रही किस तरह से कुछ ऐसा इनको मिले पॉइंट कि ये आपसे मिल सकें दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे मिलना चाह रहे हैं। 7 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 7 रूल बाय केतु। केतु इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, तो काफ़ी ज़्यादा ये आप लोगों के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं खुद को, और कनेक्ट होना भी चाहते हैं, सोल से कनेक्ट होना चाहते हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर। मीटिंग करना चाहते हैं आपसे विद द कम्युनिटी, और मीटिंग करने के लिए समझ नहीं आ रही किस तरह से मिलें, डिसीजन नहीं ले पा रहे, फैसला क्या करें, कैसे प्लान करें आप लोगों से मिलने का। एनी हाउ लेट्स सी मोर गाइस। वीवर्स के क्रश के क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश उनके लिए। लॉयल हार्ट एंड देन वी हैव रीजनरेशन। यस, ये आपके साथ अपनी लाइफ को रीजनरेट करना चाहते हैं, अपनी एक नई ज़िंदगी आपके साथ जो है वो शुरू करना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की एनर्जी भी है। कुछ ना कुछ है इनकी लाइफ में जो ख़त्म हुआ है, और अब वो चाहते हैं, फील करते हैं कि आपके साथ वो अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से रीजनरेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की एक दोबारा से नई बिगनिंग कर सकते हैं, क्योंकि करना चाहते हैं विद अ लॉयल हार्ट, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर लॉयल हैं। यस, और लॉयल हार्ट के साथ, ऑनेस्ट हार्ट के साथ, अपनी प्योर फीलिंग्स को लेकर आपके साथ अटैच करना चाह रहे हैं। यस, सो 35 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 46 एज हो सकता है। नंबर 10 एंड 8 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 1 इज़ इंपॉर्टेंट। 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। तो ये महसूस करते हैं कि इनकी ज़िंदगी जो है आपके साथ कनेक्ट हो के दोबारा से स्टार्ट हो सकती है, और बड़े अच्छे वे में स्टार्ट हो सकती है विद अ क्लीन इट अप, क्योंकि ये इंसान अपनी लाइफ में जो भी कोई नेगेटिविटी है, या जो भी कोई इनकी लाइफ में चीज़ें इनको पेन दे रही हैं, हर्ट कर रही हैं, ये उसको क्लीन कर देना चाहते हैं, और आपके साथ विद प्योरिटी के साथ अटैच होना चाह रहे हैं, अपने दिल को कनेक्ट करना चाहता है ये इंसान आपके साथ। 21 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ। नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 31, 38, 37, 36 ये भी एज हो सकती है, और ये चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में सब कुछ क्लियर कर दें, हर वो चीज़ क्लीन करना चाहते हैं जो इस टाइम इनको बॉदर कर रही है, इनको पेन दे रही है, इनको हर्ट कर रही है, बिकॉज़ ये एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ दिल से, जिसमें ये इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी अपने दिल को इनके साथ बिल्कुल प्योरिटी के साथ जो है वो अटैच करो विद अ टिक एंड टॉक। यस, हो सकता है कुछ लोग टिकटॉकर हो सकते हैं, यहाँ पे टिकटॉक पे आप मिले हो, कुछ ऐसी एनर्जी है, बट ऐसा नहीं है, तो दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द टाइम। या आपके जो भी क्रश हैं वो टाइम का वेट कर रहे हैं, कि इनको इंतज़ार है आपके साथ चीज़ों को रीजनरेट करने का, अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज़ ऑलरेडी हो सकता है इनका कोई ना कोई पास्ट रहा है, ब्रेकअप हुआ है, लेकिन वो आपके साथ जो है एक नया रोमांटिक कनेक्शन
एक रिलेशनशिप नई बनाने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे इनको लगता है इनकी ज़िंदगी दोबारा से नई हो सकती है। एक न्यू अपना चैप्टर लाइफ का स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ, बिल्कुल टोटली ब्रांड न्यू। सो 30 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 31, 33, यस। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है नेवर एंडिंग स्टोरी, बिकॉज इनको लगता है कि अभी ज़िंदगी की कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी ज़िंदगी बहुत पड़ी हुई है। तो उस ज़िंदगी को स्पेंड करने के लिए एक अच्छा रिलेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 37 कुछ लोगों का एज हो सकता है। अगेन यहाँ पे 10 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। हो सकता है आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। बट ये इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी है, जिसमें एक जो है ना अच्छे इंसान की ज़रूरत है, प्योर इंसान की ज़रूरत है, जिसके साथ ये अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट कर पाएँ। और ये इंतज़ार कर रहे हैं अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करने का, बिकॉज इधर से निकलना चाहता है ये इंसान। सो लेट्स सी मोर। हर्ट हैं, अपसेट हैं, बट वेट कर रहे हैं। सो टैरो से जान लेते हैं जो आपके क्रश हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या हैं आपके क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। या वी हैव 10 ऑफ सोर्ड। मैंने आपको बताया कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें एंड हुई हैं। हो सकता है इनको किसी ने धोखा दिया है, किसी ने इनका ट्रस्ट ब्रेक किया है, बैक स्टैबिंग की है, और इतना बुरा धोखा दिया है कि जहाँ से ये इंसान काफ़ी पेन में है, काफ़ी हर्ट हैं, और इस हर्टफुल सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं विद अ 4 ऑफ हैंड्स। आपके साथ कमिटमेंट बना के आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है इनको लगता है आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कुछ हो सकते हैं आप लोगों के। बट यहाँ पे इस टाइम इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ है। हो सकता है इस पर्सन की अपनी मैरिज, इंगेजमेंट, या फिर कोई ना कोई कमिटमेंट किसी के साथ ख़त्म हुई है, या और अब वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है डिवोर्सी भी हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से। ऑलरेडी मैरिड थे लेकिन इनकी शादी ख़त्म हुई है, लेकिन ये इनके लिए काफ़ी हर्टफुल, काफ़ी पेनफुल रही है। ट्रॉमाटाइज है ये इंसान, और इस ट्रॉमा से निकलने के लिए डेफिनेटली एफर्ट कर रहे हैं और आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, बर्ड्स केम अप रिवर्स। इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से जो है ना ये चीज़ों को क्लियर कर पाएँ, किस तरह से अपनी लाइफ में चीज़ें क्लियर करें और इस चीज़ से बाहर निकल पाएँ, बिकॉज इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है गाइस। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स आया और यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि ये इंसान कुछ चीज़ें अपनी लाइफ की जो ख़त्म हो चुकी हैं उनसे एक नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ना अभी बहुत ज़्यादा अनक्लियर हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस तरह से इस पेन को एंड करके अपनी लाइफ में टोटली चीज़ें स्टार्ट करें। बिकॉज स्टार्ट करना चाहते हैं, इनको लगता है अभी ज़िंदगी की कहानी ख़त्म नहीं हुई है। एक कोई बैड एक्सपीरियंस होने की वजह से, या फिर एक आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है उसकी वजह से, इट डज़ंट मीन कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, ऐसा ये आपका क्रश महसूस कर रहा है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बट इस टाइम कुछ चीज़ों को लेकर दे आर अनक्लियर और इनको समझ नहीं आ रही। बिकॉज कुछ लोग तो आपके क्रश जो हैं वो डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं विद द एस ऑफ स्वॉर्ड, बट ये रिवर्स आया तो उनको समझ नहीं आ रही आपसे बात करें किस तरह से, कहाँ से स्टार्ट करें आपसे बात करना। यस आपसे मिलना भी चाहते हैं तो इनको नहीं समझ आ रही कि किस तरह से लाइक मिलने का प्लान करें। ये ऑलरेडी मैं आपको एनर्जीज़ में बता चुकी हूँ ये चीज़। बट एक चीज़ तो क्लियर है कि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कुछ एंड हुआ है, और बहुत पेनफुल एंडिंग है ये। यहाँ पे लाइफ में आपके क्रश ने उस इंसान से धोखा खाया है जिससे इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिस पे इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। वी हैव 4 ऑफ कप्स। यस दे आर वेरी सैड इन दिस देयर लाइफ। या विद द 4 ऑफ कप्स बहुत सैड हैं, और इनकी लाइफ में डेफिनेटली किसी ने इनको यहाँ तो रिजेक्ट किया है, उस वजह से दे आर फीलिंग अलोन, दे आर फीलिंग बोर। काफ़ी बोर, काफ़ी आप अनहैप्पी हैं, बट विद द 9 ऑफ कप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दैट्स वाई किसी तरह से चाह रहे हैं कि इनकी विश पूरी हो जाए आपके साथ, एक यूनियन की, एक रिश्ता बनाने की। बट इनको शायद कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अभी ये चीज़ें खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे, इनको समझ नहीं आ रही बात किस तरह से करें, तो ये ना हो कि आपकी तरफ से इनको रिजेक्शन मिल जाए।
इनकी ज़िंदगी में जो भी इस तरह बोर्डम एनर्जी है, जो भी अनहैप्पीनेस है, वो चाहते हैं कि वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो, बट इनको ऐसे लगता है कि मे बी आप इनको रिजेक्ट कर सकते हो। या बट दे रियली वांट स्टिल ट्राई, कोशिश करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी तरफ से हार्ड वर्क करना चाहते हैं कि किसी तरह की इनकी विश पूरी हो जाए जिससे इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएँ आप लोगों के साथ कनेक्टेड होके। गैस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं इनको डर है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी इनका जो ब्रेकअप हुआ है, एक्सपीरियंस जो किया है, उस वजह से शायद आगे भी इनको वही चीज़ देखने को ना मिल जाए। एनी हाउ लेट्स सी मोर, मैं कुछ और कार्ड्स देखना चाहती हूँ। वीवर्स के क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं, बट आपको पसंद बहुत करते हैं। यस, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, विद द सन, इस टाइम काफ़ी अकेले हैं। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एक हार्डशिप से गुजर रहे हैं, बट विद द सन दे आर फाइंडिंग देयर हैप्पीनेस। यहाँ पे भी सन की एनर्जी है, ये भी सन है करंट एनर्जीज़ में। ये अपनी खुशियों को तलाश कर रहे हैं और खुशियाँ चाहते भी हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि ये खुशियों के पीछे जितना भाग रहे हैं, जितना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में इनको खुशियाँ मिलें, उतना ज़्यादा खुशियाँ इनसे दूर जा रही हैं। बिकॉज़ यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है, आपके क्रश को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि आप ना इनको या तो इग्नोर कर रहे हो या फिर ये आपकी तरफ से काफ़ी लेफ़्ट आउट महसूस कर रहे हैं, बट अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं विद द सन, आपके साथ यूनियन करके, आपके साथ एक सोल को कनेक्ट करके, बिकॉज़ इनको ये आपको बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बट ये इनको शायद लगता है कि आप रिजेक्ट ना कर दो इनको। रिजेक्शन का डर है क्योंकि ऑलरेडी इनका लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है उस वजह से, और इनको लगता है इनको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और ऑलरेडी ये स्ट्रगल कर भी रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए भी इनको लगता है स्ट्रगल करनी पड़ेगी। दे आर फीलिंग टोटली लेफ्ट आउट, एक आउटसाइडर महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है कि ज़िंदगी में ये जो भी चाहते हैं या जो भी इनको लगता है ना, ये अपनी खुशियाँ उसको मिल सकती हैं उस चीज़ से या उस इंसान से, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें इनको मिलती नहीं हैं। अगर मिल भी जाती हैं तो एक होता है ना लाइफ टाइम, वो नहीं मिलती, उस वजह से भी ये काफ़ी डिसहार्ड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टिल अपनी जो होप है उसको लूज़ नहीं करना चाहते, स्टिल ड्रीम कर रहे हैं कि इनकी ये विश पूरी होगी, क्योंकि ये पूरी करना चाह रहे हैं अपनी विश को आपके साथ यूनियन में आके। टाइम लग सकता है बट विद द 4 ऑफ हैंड्स यूनियन कर लेंगे ये। मुझे लग रहा है आप किसी कम्युनिटी में मिले हो, लाइक क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी की एनर्जी, जैसे किसी बर्थडे फंक्शन में, किसी पार्टी में, किसी गेट टुगेदर आपकी हुई है, जैसे किसी की मैरिज है, इंगेजमेंट है, कोई सेलिब्रेशन वाले उस तरह की मुझे कुछ सीन दिख रहा है कि आप मिले हो इनसे। उधर से इनको आप पसंद आए हो। सो नंबर 10 की एनर्जी मैंने बताया आपको बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टेट्रा 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका, यहाँ फिर इनका नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। 4, 9, 4 ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 30+ या 40+ मुझे मोस्टली लोगों की एज दिख रही है। सो स्टार साइन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। लियो इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एरिस एंड सेजिटेरियस भी है। स्टार साइन वैसे सबके सब हैं, बट जो प्रोमिनेंट है मैंने आपको बता दी हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।